हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की हिंदी फर्स्ट में चैप्टर सेकेंड सदाचार का तावीज़ के प्रश्न अभ्यास को जानेंगे। हम लोग पीछे के वीडियो में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, तो आइए आज इसके प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। हम प्रश्न अभ्यास में इसमें पहला प्रश्न जो है वह मौखिक प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको देख लें आप लोग। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि राजा ने दरबारियों को क्यों बुलाया। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं इसमें कि राजा के राज्य में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ था और जिससे परेशान होकर राजा ने दरबारियों को बुलाया उसे उपाय पूछने के लिए कि इस भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए। तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा, राजा ने दरबारियों को क्यों बुलाया। तो राजा ने दरबारियों को इसलिए बुलाया क्योंकि राजा के राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया था या चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था और उसके निवारण के उपाय के लिए उन्होंने दरबारियों को बुलाया। दूसरा प्रश्न इसमें है, दरबारियों ने भ्रष्टाचार न दिखने का क्या कारण बताया। तो दरबारियों ने भ्रष्टाचार न दिखने का यह कारण बताया कि हमें तो आपकी विराटता देखने की आदत हो गई है और भ्रष्टाचार जो है वह बहुत सूक्ष्म होता है, तो इसलिए हम लोग उसको अपनी आँखों से देख नहीं पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में विशेषज्ञों को क्यों बुलाया गया। तो विशेषज्ञों को क्यों बुलाया गया, जैसा कि आपने पढ़ा इसमें चैप्टर में, जब राजा परेशान हो जाते हैं अपने दरबारियों से ये कहते हैं कर्मचारियों से कि आप लोग पता लगाएं भ्रष्टाचार का कैसा होता है, जाएं देखें और उसको ले आएं पकड़ के, हम भी देखें कैसा होता है भ्रष्टाचार। इस पर दरबारियों ने राजा को एक सुझाव दिया कि भाई हमें तो आपकी विराटता देखने की आदत है, राजा को देखने की आदत है और भ्रष्टाचार जो है वो बहुत सूक्ष्म होता है, तो उसको हम अपनी निगाहों से कैसे देख पाएंगे और देखेंगे भी तो उसमें हमें आपका ही चेहरा नज़र आएगा। तो इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि हमारे राज्य में एक विशेष प्रकार की जाति रहती है जिसको विशेषज्ञ कहते हैं, उसी को बुलाया जाए। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि विशेषज्ञों को क्यों बुलाया गया। तो जब राजा ने सुना उनकी बातों को, दरबारियों को, तो इसीलिए बुलाया। तो विशेषज्ञों को क्यों बुलाया गया, तो विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए बुलाया गया। ये आंसर हो जाएगा इसका। भ्रष्टाचार के बारे में विशेषज्ञों का क्या कहना था। तो देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में विशेषज्ञों का यह कहना था कि महाराज यह बहुत सूक्ष्म है, होता है, अगोचर है, परंतु सर्वव्यापी है। यानी जो उसके गुण बताए गए विशेषज्ञों के द्वारा वह यह बताए गए कि वह बहुत सूक्ष्म है, अगोचर है और अप्रकट है। यानी उसको हम देख नहीं सकते। तो भ्रष्टाचार के बारे में विशेषज्ञों का यही कहना था कि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत सूक्ष्म होता है, अगोचर होता है, परंतु सर्वव्यापी होता है। अगला प्रश्न देखें, राजा पहली बार वेश बदलकर कार्यालय कब गए थे। तो राजा पहली बार वेश बदलकर कार्यालय 2 तारीख को गए थे। पहली बार वेश बदलकर 2 तारीख को गए थे। अगला प्रश्न देखें, आगे जो है प्रश्न
लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न आपका ये पूछ रहा है कि राजा ने विशेषज्ञ जाति के कितने आदमी बुलाए। तो राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए। इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से कि राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए। आत्मा की पुकार का क्या अर्थ है? देखिए, आत्मा की पुकार का क्या अर्थ है। जब साधु महात्मन को राजा के आगे प्रस्तुत किया जाता है, तब वो समझाते हुए कहते हैं आत्मा की पुकार का अर्थ, और बताते क्या है उसका अर्थ। कहते हैं, विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, नहीं लंबा नहीं लिखेंगे हम लोग बस यहीं तक लिखेंगे कि विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। क्योंकि हमारा प्रश्न यही पूछ रहा है कि आत्मा की पुकार का क्या अर्थ है। तो आत्मा की पुकार का हम यही अर्थ लिखेंगे कि विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमानदारी की कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। ये इसका ठीक उत्तर हो जाएगा आपके लघुत्तरी प्रश्न के दूसरे प्रश्न का। अगला प्रश्न देखें, तावीज़ बनाने का ठेका किसे दिया गया? तो तावीज़ बनाने का ठेका साधु बाबा को दिया गया। अगला प्रश्न है, तैयार होने के बाद तावीज़ किस किसके बांधा गया? तो तैयार होने के बाद तावीज़ राज्य के प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को बांधा गया। दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न आपका जो है कि राजा ने भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान क्यों माना? अब देखिए, राजा ने भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान क्यों माना? तो राजा ने भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान इसलिए माना क्योंकि जो भ्रष्टाचार के गुण थे वे सारे गुण ईश्वर से मिलते थे। जैसे ईश्वर भी सूक्ष्म होता है, अगोचर होता है, परंतु सर्वव्यापी होता है। और विशेषज्ञों ने राजा से यह बताया कि भ्रष्टाचार का जो गुण है वह सूक्ष्म होता है, अगोचर होता है, परंतु सर्वव्यापी है, वह चारों तरफ फैला हुआ है। तो इसका ठीक उत्तर हम लिखेंगे, राजा ने भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान क्यों माना? तो हम उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि राजा ने भ्रष्टाचार को ईश्वर के समान इसलिए माना क्योंकि भ्रष्टाचार के गुण भी ईश्वर की गुण की भांति ही थे। जैसे ईश्वर जो है सूक्ष्म होता है, अगोचर होता है, परंतु सर्वव्यापी होता है, वैसे ही भ्रष्टाचार भी सूक्ष्म होता है, अगोचर होता है, परंतु सर्वव्यापी होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लिख देंगे। अगला प्रश्न देखें कि साधु ने तावीज़ का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया? तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं कि साधु बाबा ने सिद्ध करके तावीज़ का प्रयोग सबसे पहले कुत्ते पर किया। जैसा कि उन्होंने राजा को बताया है कि मैंने इसका प्रयोग कुत्ते पर किया है, वो भी इस तावीज़ के बांधने के बाद सदाचार का आचरण करने लगता है। तो इसका ठीक उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि साधु ने तावीज़ का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया?
तो साधु ने तावीज का प्रयोग सबसे पहले कुत्ते पर किया। तीसरा प्रश्न देखें दीर्घोत्तरी प्रश्न में, साधु के अनुसार तावीज के क्या गुण थे? तो साधु के अनुसार तावीज के यह गुण थे कि वह जिसकी भुजा पर बांध दिया जाता वह सदाचार की तरफ अग्रसरित हो जाता या सदाचार का आचरण करने लगता, क्योंकि उस तावीज का यह गुण था कि वह जब आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं तो वह बेईमानी के स्वर का गला घोंट देती थी और उसकी आवाज़ जो है दब जाती थी, और जिससे वह सदाचार की तरफ जो है सदाचार से प्रेरित होकर के अच्छा आचरण करने लगता था। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या उपाय बताए? तो विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यह उपाय बताए कि हमें भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार हैं, और ठेकेदार हैं तो अधिकारियों के लिए घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस भी मिट जाए, यानी घूस के मौक़ों को ही मिटाने की बात कर रहे थे और कुछ परिवर्तन करने के लिए वह कह रहे थे। आगे देखें, बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न है आपका कि राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे दिया? दरबारियों को, कि जनता को, कि विशेषज्ञों को? तो उन्होंने भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम विशेषज्ञों को दिया। साधु ने झोले में से निकालकर राजा को क्या दिया? तो साधु ने झोले में से निकाल के राजा को तावीज़ दिए। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। साधु के अनुसार मनुष्य की आत्मा में क्या होता है? तो साधु के अनुसार मनुष्य की आत्मा में सदाचार और भ्रष्टाचार होता है, यानी इसका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ें दिखती ही नहीं। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आँखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है, अंजन का अर्थ काजल से है, काजल होता है, कि आँखों में उसे आँच कर वे बारीक चीज़ें भी देख लेते हैं। आँच कर मतलब लगा कर। अब देखिए, इस पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है, हमको यहीं से उत्तर लिखना है इन प्रश्नों के। दरबारी किसको बारीक कह रहे थे? तो दरबारी जो है वो भ्रष्टाचार को बारीक कह रहे थे। विशेषज्ञ किसे कहा गया है? तो विशेषज्ञ जो है राज्य में एक विशेष प्रकार की जो जाति रहती है उसको जो है विशेषज्ञ कहा गया है। अंजन का क्या अर्थ है? अंजन का अर्थ होता है काजल, काजल लिख देंगे आप। अब देखिए, इसमें कुछ व्याकरण से प्रश्न दिए हुए हैं। ये दूसरा प्रश्न भी आपका समाप्त हुआ। अब व्याकरण से कुछ प्रश्न हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कि जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण, इन्हीं का आपस में मेल होता है और जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं।
दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, और जब स्वरों का मेल होगा तो वह स्वर संधि। जैसे देखें उदाहरण, धर्मार्थ, तो धर्म धन अर्थ, यहाँ पर दो शब्द हैं, धर्म धन अर्थ। तो धर्म में इसके प्रथम शब्द है तो इसकी अंतिम ध्वनिया वर्ण अ है और दूसरे की भी अ है। तो जब दोनों मिलेंगे तब यह क्या करेंगे, दीर्घ में बदल जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो समान स्वरों का आपस में मेल होता है तो वह अपने ही स्वर के दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ अ और अ मिलकर के आ हो जाएंगे और इस प्रकार यह शब्द जो है धर्मार्थ हो जाएगा। देखिए ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब दो समान स्वर मिलते हैं और दीर्घ स्वर हो जाता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे वेदांत, वेद धनंत, वेदांत। आगे देखेंगे हम, इसमें प्रश्न जो है इस पर आधारित है। दयानंद, तो इसका सही ऑप्शन, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रत्येक शब्द के विच्छेद 3 दिए हुए हैं, इसमें से एक विच्छेद सही है, उसी को आपको टिक करना है। दयानंद, तो दया धन आनंद क्या हो जाएगा, दयानंद आपका सही ऑप्शन होगा, जो दूसरा वाला है। फिर अगला है गुरुपदेश, तो गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश यानी बड़ा र हो जाएगा वह, गुरुपदेश, बड़ाऊ की मात्रा, यानी ह्रस्व ह्रस्व उ और उ मिलकर के बड़ाऊ हो जाएंगे, इस तरह जो है वह गुरुपदेश, यानी पहला ही इसका जो ऑप्शन है वो सही है। योगीश है, योगी धन ईश, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है, योगी धन ईश, योगीश दीर्घ स्वर। चराचर, तो चर धन अचर, चराचर, इसका सही ऑप्शन पहला ही है। हाँ, ये गलत टिक लगा हुआ है कि चरा धन चर, चरा धन चर नहीं होगा, चर अचर होगा। अगला है हरीश, ये भी गलत टिक लगा हुआ है, आप हरि धन ईश पर टिक लगाएंगे, हरीश। दूसरा प्रश्न इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। तो उपसर्ग आपको मूल शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ करके उनके अर्थ में विशेषता ला देता है या परिवर्तन ला देता है। तो यहाँ पर जैसे पहला शब्द अत्याचार दिया हुआ है, अत्याचार में उपसर्ग जो है वो अति है और मूल शब्द क्या हो जाएगा आपका, आचार। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्व आपका उपसर्ग है और व्यापी आपका मूल शब्द है। बेईमानी, बे उपसर्ग हो जाएगा, ईमानी आपका मूल शब्द हो जाएगा। अगोचर, इसमें अ उपसर्ग होगा, गोचर मूल शब्द है। प्रपितामह, प्रपितामह यानी प्र जो है वो आपका उपसर्ग है, पितामह मूल शब्द है। अनुशासन में अनु उपसर्ग है और शासन आपका मूल शब्द है। अब कह रहा है कि नीचे दिए उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। पर्याय मतलब आप जानते हैं पर्यायवाची, यानी शब्द तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, एक होते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उर्दू के दिए हुए हैं, आपको ठीक हिंदी के ऐसे शब्द लिखना है जिसका पर्याय एक ही हो। हुजूर, हुजूर का अर्थ मालिक होगा, सॉरी अर्थ कह रहे हैं, हिंदी पर्याय हिंदी का शब्द मालिक होगा। हाजिर यानी उपस्थित। आखिरी, अंतिम। हुक्म, आदेश। तारीख, दिनांक। तरकीब, उपाय। अब नीचे दिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। देखिए वाक्यांश दिए हुए हैं, इनके लिए एक शब्द लिखना है जो हर तरफ फैला हो। सर्वव्यापी ने, सर्वव्यापी भी होगा, सर्वव्यापी कर लेंगे आप, ठीक है। सर्वव्यापी, नैतिक पूर्ण आचरण करने वाला, आप सदाचारी लिखेंगे इसको आप, सदाचारी। मन ही मन विचार करना यानी चिंतन करना।
कार्य से पूर्व की गई रूपरेखा को योजना करिएगा आप, यह गलत लिखा हुआ है, आप योजना लिखेंगे सही शब्द। कार्य से पूर्व की गई रूपरेखा उसको योजना कहते हैं हम। विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला विशेषज्ञ, संदेह की स्थिति में पड़ना यानी असमंजस। आगे देखिए, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अलग अलग अर्थ जो है यहाँ पर लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आप वाक्य प्रयोग कर लेंगे, अर्थ देख लें शब्दों के। देखिए हर, दो हर दिया हुआ है। एक हर का अर्थ जो है वह प्रत्येक होता है और एक हर का अर्थ जो है वो शेष से है, अंश और हर। कल, कल का अर्थ मशीन है और एक कल का अर्थ बीता हुआ कल या आने वाला कल होगा। वाक्य आप बना लेंगे। पर है, पर का अर्थ है पंख और एक पर मतलब ऊपर। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही और ये प्रश्न अभ्यास भी समाप्त हुआ। नीचे ये 2-3 विकल्प दिए हुए हैं वैकल्पिक प्रश्न, इसको आप लोग कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।